हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक एक्सेल इन हिंदी। तो आज मैं आपको एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्लैंक वर्कबुक पर जाती हूँ। ये रही मेरी, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। मैंने क्लिक किया, ये मेरी बुक खुलकर आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इस पर हैं वो सब चीज़ें क्या हैं। तो ये जो आपको सबसे कोने में दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आपको यहाँ पर ये शॉर्टकट तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपको चाहिए उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे शॉर्ट में मिल जाएगा। ये जो आपको ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है, जहाँ मेरा बुक 1 एक्सेल लिखा है, इसे हम रिबन बोलते हैं या फिर इसे हम टैब बोलते हैं या इसे हम मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये दिखाई दे रही है, इसे हम रिबन डिस्प्ले कहते हैं। इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, और अगर इसे कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये हमारा शेयर है, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी किसी भी पीडीएफ किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारी टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। ये हमारा नेम बॉक्स है, जैसे अभी ये हमारा नेम बॉक्स है, और ये हमारा फॉर्मूला बार है। ठीक है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो बड़ा हो गया, कैसे करोगे ये छोटा हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये क्या है, ये जो है वो मेरी एक्टिव सेल है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये नेम बॉक्स में मुझे शो हो रहा है कि मेरी जो सेल है, एक्टिव सेल, उसका नाम यहाँ शो हो रहा है कि D8 और 8। अच्छा, ये क्या है, ये आपके कॉलम है। जो ABCD के फॉर्म में लिखे हैं इन्हें कॉलम कहते हैं, और जो नंबर्स के फॉर्म में लिखे हैं उन्हें हम रो बोलते हैं। तो रो और कॉलम दोनों को जो इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को काटती है, उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो ये मेरी क्या, ये मेरी एक्टिव सेल है और इसका मुझे नाम शो हो रहा है D8। ऐसे मैंने इसमें किया तो ये क्या है, मेरी E, और रो 4 है तो E4। ठीक है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे, इसे हम सीट बोलते हैं। अगर मुझे और सीट चाहिए तो मैं यहाँ प्लस के क्लिक करूँगी, मुझे सीट नई न्यू सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये जो है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है रेडी लिखा है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब इसमें हम कुछ जान लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई सेल बड़ी करनी है, जैसे कि मेरी ये सेल है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये बड़ी हो जाए, और तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी किसी सेल पर। अच्छा, आपको क्लिक कहाँ करना है, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको कॉलम में करना है बड़ा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर आना है और ये जो प्लस का साइन शो हो रहा है यहाँ पर रखना है और इसको ड्रैग करना है। अगर आप राइट में ड्रैग करोगे तो ये देखो, ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, ये देखो मुझे बड़ा मिल गया। अगर आप इसी को लेफ्ट में ड्रैग करते हो तो ये आपको छोटी सेल शो हुई, तो ये देखो छोटी मिली। ऐसे ही सेम आप रो के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर ये तो हो गई एक एक की बात। अगर आपको बहुत सारी करनी है तो कैसे करोगे, तो आपको सिंपल करना है, आप इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जितनी करनी है वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना ये एरो लेके आना है, आपको राइट में ड्रैग करना है, जितना बड़ा करना है आप उतना कर लो और इसे छोड़ देना है। ये देखिए हो गया। ऐसे ही आप रो के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ पर करना है वहाँ पे क्लिक करिए, शिफ्ट को प्रेस करिए और जितने सेलेक्ट करना है उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो छोटा हो जाएगा। मैंने नीचे किया तो ये बड़े मिले। तो ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम ये जो हमारे टैब हैं इनके अंदर एक एक करके जानेंगे।